गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, डीटीपी के बारे में। डीटीपी के अंदर अपन 2 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट यूनिट थी अपनी वो थी अपना डीटीपी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसके साथ था पेज मीडिया। जो पहला डीटीपी सॉफ्टवेयर था विच यूज्ड टेक्स्ट मीडिया फॉर ऑपरेटिंग। सेकंड जो यूनिट थी वो अपनी थी एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप कैसे वर्क करता है, फोटोशॉप जो अपना ग्राफिक्स मीडिया के साथ या ग्राफिक्स मीडिया को यूज करने वाला होता है। अब अपन थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। थर्ड यूनिट बेसिकली जिसके ऊपर है, आज अपन शुरू करते हैं थर्ड यूनिट। That is concerned about multimedia. थर्ड यूनिट जो पूरी है वो मल्टीमीडिया के ऊपर आधारित है। अब मल्टीमीडिया क्या होता है, ये शब्द अपन ने काफी बार यूज किया है इस पर्टिकुलर पेपर में। अपन पहले दिन से फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वी आर डिस्कसिंग मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया को अपन डिस्कस कर रहे हैं। अपन जो डीटीपी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर अपना काम होता है डेस्कटॉप, या अपन यूं कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव पेज डिजाइनिंग। पेज डिजाइनिंग करने के लिए अपने को कोई ना कोई इंटरफेस, कोई ना कोई मध्यस्थ चाहिए, या अपन दूसरे शब्दों में बोले कोई ना कोई मीडिया चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। वो माध्यम जनरली कितने प्रकार के होते हैं या किस किस तरीके से अपन उन माध्यम को यूज कर सकते हैं, वो कंसर्न अपना इस थर्ड यूनिट के अंदर चलेगा। वी कैन डिस्कस और वी कैन यूज मल्टीमीडिया as multi-plus media. There are 2 words including multimedia. Multimedia जो शब्द है उसमें 2 अक्षर, सॉरी 2 शब्द है, या इन 2 शब्दों से मिलकर बनता है। Multi means we already know more than one, एक से अधिक। मीडिया मीन्स इंटरफेस, माध्यम, जिसके रिप्रेजेंटेशन या वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रदर्शित करने का तरीका। किसी भी प्रकार के मीडिया का मतलब होता है किसी भी फॉर्मेट या किसी भी फॉर्मेट के अंदर उसको लिखना, वो अपना मीडिया कहलाता है। तो मल्टीमीडिया जो शब्द है वो इन 2 से मिलकर बना है। More than one way of representation, it means that is multimedia. यदि अपन किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को, या किसी भी यूं कहें कि कोई भी अपना मैसेज है या कोई भी फॉर्मेट है, कोई भी प्रारूप है, उसको एक से ज्यादा तरीके से लिखने का जो माध्यम है या लिखने का जो तरीका है, वो अपना मल्टीमीडिया टेक्निक कहलाता है। सो दैट इज डिक्लेरेशन और दैट इज डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया। अब यहाँ मोर देन वन मीडिया क्या क्या कर सकते हैं, या और कौन से मीडिया को अपन ऑपरेट कर सकते हैं डीटीपी के अंदर, उसके बारे में अपन इस थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। अपन बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा या कोई भी कॉन्सेप्ट को डीटीपी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए 5 अलग अलग प्रकार के मीडिया का यूज करते हैं। उन 5 को अपन अलग अलग फॉर्मेट के अंदर शो कर सकते हैं, या उन 5 को अपन एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। पांच अलग अलग एलिमेंट्स हैं। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। These are elements of मल्टीमीडिया। ये जो 5 अपन ने लिखे हैं, इन 5 को अपन बोलते हैं मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया।
अपन इस पूरी यूनिट में इन पांचों के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ये पांचों किस तरीके से रन करते हैं, कैसे इनको अपन ट्रीट करते हैं, कैसे अपन इनको यूज करते हैं। ये जो मैंने बताया है कि ये 5 अलग अलग मीडिया हैं, इन पांचों को अपन डीटीपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूटिलाइज करते हैं या डीटीपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली आपके जो ये यूनिट है, थर्ड यूनिट, इसके अंदर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया किसे कहते हैं? उसके साथ में ये पूछा जाता है एक्सप्लेन एलिमेंट्स और वी कैन से एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके से कोई ना कोई डेफिनेशन अपने को दी जाती है या अपन ड्राइव करते हैं। तो यहां अपन बारी बारी से इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। We will start from text media. अपन सबसे पहले समझते हैं टेक्स्ट क्या होता है या टेक्स्ट मीडिया कैसे ऑपरेट होता है। देखिए, टेक्स्ट का मतलब क्या है? अक्षर। पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो टेक्स्ट वो अक्षर होते हैं which write by कीबोर्ड कैरेक्टर्स। कीबोर्ड की सहायता से या कीबोर्ड के अंदर जो अपने अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, सिंबल्स हैं, उनकी सहायता से अपन जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज टेक्स्ट। उसको अपन क्या बोलते हैं? टेक्स्ट मीडिया बोलते हैं। दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया, सबसे साधारण फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट ये अपनी फॉर्म है। मल्टीमीडिया में इससे साधारण या इससे इजीली रिप्रेजेंटेशन किसी का नहीं होता। अगर अपन इसको एक्सप्लेन करें कि टेक्स्ट मीडिया के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज करते हुए अपन टेक्स्ट मीडिया को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसमें जनरली 4 चीजों को अपन इंक्लूड करते हैं। देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स यूजेज इन टेक्स्ट मीडिया। टेक्स्ट मीडिया में 4 बेसिक एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट, अल्फाबेट्स। ये चारों चीजें वही हैं जो कीबोर्ड पर एग्जिस्ट करती हैं। अपन टेक्स्ट मीडिया के अंदर अक्षर के रूप में अल्फाबेट लिख सकते हैं, यानी कि A to Z। 2 फॉर्मेट में, कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स में। We can represent text media elements as an alphabet which in the form of capital or small letters. पहला तरीका या पहला है। दूसरा जो इसका एलिमेंट होता है वो अपना कहलाता है ग्राफिक्स। सॉरी, दूसरा जो एलिमेंट होता है वो कहलाता है डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब संख्याएं। अप्रोक्सीमेटली 0 to 9 डिजिट अपन अप्लाई करते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि 10 नहीं लिख सकते, बट 10 इज ए सीक्वेंस ऑफ 1 and 0, और वी कैन से इट इज यूज्ड एज डिजिट में 1 0 का मतलब होता है 2 डिजिट्स। थर्ड जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है which is used as text is symbols। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिनको अपन टेक्स्ट मीडिया में यूज करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो कीबोर्ड पर स्थित है ऑलमोस्ट सारे सिंबल्स को अपन टेक्स्ट मीडिया के अंदर यूज करते हैं। लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, डैश, स्लैश एक्सेट्रा, ये सारे के सारे अपन यूज कर सकते हैं। जो चौथा एलिमेंट आता है जिसको यूज किया जाता है वो है स्पेस। जनरली वी यूज स्पेस एज ए टेक्स्ट मीडिया एलिमेंट बिकॉज रीजन क्या है इसके पीछे? नॉर्मली अपन लिखते टाइम स्पेस छोड़ते हैं, लेकिन यहां स्पेस को एलिमेंट के रूप में कंसीडर करने का मतलब ये है कि स्पेस जो होता है उसके लिए सेम ऐसे ही की यूज की जाती है कीबोर्ड की,
जैसे किसी अल्फाबेट को लिखने के लिए, या किसी डिजिट को लिखने के लिए, या कोई सिंबल्स को लिखने के लिए, वैसे अपने पास स्पेस के लिए भी कीज होती है। सो दैट इज ओवरऑल एलिमेंटिंग और वी कैन से ए सेट ऑफ टेक्स्ट। इन चार के माध्यम से अपन कीबोर्ड की सहायता से कोई भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग फॉन्ट्स में, अलग अलग साइज में। बट ये टेक्स्ट मीडिया के बेसिक एलिमेंट्स है। ये हो गया इसका एलिमेंट का पार्ट। अब अपन इसके कुछ फीचर्स के बारे में समझते हैं। फीचर्स का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या गुण, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फीचर्स भी अपन कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। कंपैरेटिवली का मतलब बाकी जो 5 मीडिया हैं उनके साथ इन फीचर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहला फीचर किसकी सहायता से बनता है? ये बनता है कीबोर्ड एलिमेंट्स या कीबोर्ड कैरेक्टर्स के साथ, इनसे लिखा जाता है। सेकंड अपन बात करते हैं साइज। साइज या मेमोरी कंजप्शन, ये सबसे लेस मेमोरी कंजप्टेड है। लेस मेमोरी और लेस मेमोरी कंजप्टेड। सबसे कम जो मेमोरी स्पेस कंज्यूम किया जाता है वो टेक्स्ट मीडिया एलिमेंट के द्वारा किया जाता है। थर्ड अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब अगर अपन टेक्स्ट मीडिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज इजी और वी कैन से मोस्ट इजी। सबसे आसान होता है टेक्स्ट मीडिया को रिप्रेजेंट करना, एडिट करना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, वो सबसे इजीएस्ट पार्ट है। इसको अपन कम्युनिकेशन एंड एडिटिंग बोल सकते हैं। भेजना और संशोधित करना, ये दोनों पार्ट्स के लिए ही अवेलेबल रहता है। नंबर 4, किस किस फॉर्मेट में अप्लाई होता है टेक्स्ट मीडिया? .doc, .docx, .pdf यूज करते हैं, .txt यूज करते हैं, .ntd यूज करते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो कॉमनली आपने यूज भी किए हैं। जैसे एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं, वही फॉर्मेट्स में रहती हैं। ये वर्ड पैड की फाइल है, नोट पैड फाइल है। इन सभी प्रकार के यूज या इन सभी प्रकार के एलिमेंट्स का अपन यूज कर सकते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर के द्वारा अपन इनको ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं? कौन से डीटीपी सॉफ्टवेयर अपन यूज कर सकते हैं? तो बहुत सारे हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, पेज मेकर का आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, नोटपैड, वर्ड पैड, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स या डीटीपी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी सहायता से अपन इन प्रकार की फाइल्स को बना सकते हैं या टेक्स्ट मीडिया को अपन यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब वी कैन ओपन, सेव, वी कैन एडिट, वी कैन फॉर्मेट, एक्सेट्रा। ये सारे फीचर्स अपन अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट मीडिया पे। अगर अपन कंपैरेटिवली देखें तो ये अपना जो दूसरे मीडिया है उनकी तुलना में सबसे कम मेमोरी स्पेस लेता है और सबसे इजी टू इंप्लीमेंट एंड एडिटिंग है। ये दो इसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत। अब अपन नेक्स्ट मीडिया की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेकंड एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया इज ग्राफिक्स। सेकंड जो पार्ट है इसका उसको अपन बोलते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मीडिया क्या है या ग्राफिक्स मीडिया में अपन कैसे यूज कर रहे हैं, अपन ग्राफिक्स मीडिया कैसे अपन ऑपरेट कर रहे हैं ग्राफिक्स मीडिया।
वो अपने को समझना। जनरली ग्राफिक्स के अंदर क्या चीजें होती हैं? फोटो, इमेज, आइकन, लोगो, थीम पार्ट, एक्सेट्रा। इन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है या ये जो चीजें हैं वो अपनी ग्राफिक्स मीडिया के अंतर्गत आती है, या इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपना ग्राफिक्स मीडिया देता है। ग्राफिक्स मीन्स ए डायग्रामेटिक और वी कैन से पिक्चरल फॉर्म ऑफ एनी मीडिया। अगर अपन किसी भी चीज को पिक्चर के रूप में प्रदर्शित करते हैं किसी भी मीडिया या किसी भी माध्यम से, तो वो अपना ग्राफिक्स मीडिया कहलाता है। इट इज मोर अट्रैक्टिव देन टेक्स्ट मीडिया। ये ज्यादा आकर्षक मीडिया है। इसको अपन यूं कह सकते हैं कि एक बार में देखने से अपने को बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, ए पिक्चर कैन एक्सप्लेन थाउजेंड ऑफ वर्ड्स। एक जो पिक्चर होती है वो हजारों शब्दों को उल्लेखित कर सकती है, उन सबको एक्सप्लेन कर सकती है। सो दैट इज मोर अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ डेटा। यह किसी भी डेटा को प्रदर्शित करने का ज्यादा आकर्षक और ज्यादा अपन यूं कह सकते हैं एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है, ज्यादा अपन उस स्तर के ऊपर उस चीज को बना सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मेट यूज किया जाता है किसी भी प्रकार के डीटीपी सॉफ्टवेयर में, तो उसको अपन बोलते हैं ग्राफिक्स मीडिया। ये हो गया इसका फाउंडेशन की ग्राफिक्स मीडिया क्या होता है। नेक्स्ट, ग्राफिक्स मीडिया बनता किससे? किसकी सहायता से अपन ग्राफिक्स मीडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे अपन ग्राफिक्स मीडिया बनाते हैं? सो देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट ग्राफिक्स मीडिया, या अपन यूं बोल सकते हैं देयर आर टू स्टैंडर्ड्स टू इंप्लीमेंट ग्राफिक्स मीडिया। ग्राफिक्स मीडिया को लागू करने के लिए दो स्टैंडर्ड्स। जो पहला स्टैंडर्ड है उसको अपन बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स स्टैंडर्ड। सेकंड जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं बिटमैप ग्राफिक्स स्टैंडर्ड। इन दो स्टैंडर्ड से मिलकर बनता है ग्राफिक्स मीडिया। अल्टरनेटिवली कोई भी पिक्चर या इमेज होगी, आइदर इट विल रिप्रेजेंट बाय यूजिंग वेक्टर ग्राफिक्स स्टैंडर्ड मेथड और इट विल रिप्रेजेंट बाय बिटमैप ग्राफिक्स मेथड। इन दो के द्वारा ही उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ग्राफिक्स में वेक्टर ग्राफिक्स स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और बिटमैप ग्राफिक्स स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो इसको अपन बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स स्टैंडर्ड्स इट मींस a mathematical concept। ये एक गणितीय मेथड है। लाइक अपने को कोई भी सपोज कीजिए कि कोई भी लाइन अपने को ड्रॉ करनी है, उसका एक निश्चित फॉर्मूला होता है y = mx + c। ऐसे ही सर्किल होता है x² + y² = r²। ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है इनको इंप्लीमेंट करते हुए, या हम बोले कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करते हुए अगर अपन कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज, कोई भी ग्राफिक्स को ड्रॉ करते हैं, देन दैट इज नोन एज वेक्टर ग्राफिक्स स्टैंडर्ड। उसको अपन बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स स्टैंडर्ड। अल्टरनेटिवली इन अदर हैंड वी कैन से नेक्स्ट इज बिटमैप ग्राफिक्स स्टैंडर्ड। बिटमैप ग्राफिक्स स्टैंडर्ड क्या होता है? ये इससे थोड़ा चेंज है और वी कैन से इट इज फुली अपोजिट ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स स्टैंडर्ड। इसके अंदर अपन अपना जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट विल रिप्रेजेंट पिक्सेल्स, पिक्सेल्स के ऊपर आधारित होता है। आपने ये शब्द कॉमनली बहुत बार सुना होगा, पिक्सेल्स होते हैं। पिक्सेल्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपने लिखा 1000 × 780 पिक्सेल्स। ये किसी भी इमेज में पिक्सेल्स की संख्या है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली।
किसी भी इमेज के अंदर हॉरिजॉन्टली इतने पिक्सेल्स और वर्टिकली इतने पिक्सेल्स की सहायता से रिप्रेजेंटेशन किया गया, वो अपना पिक्सेल्स कहलाते हैं। ये पिक्चर की क्वालिटी को दर्शाता है। पिक्सल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही पिक्चर अपनी ज्यादा क्वालिटी की होगी। या इसके अंदर अपन यूज करते हैं रिजोल्यूशन, number of pixels in particular 1/1 inches size, that is known as resolution। 1/1 इंच के अंदर जो अपना बनता है उसको 1/1 इंच का जो पैमाना है उसको अपन वैसे बोलते हैं टेक्निकली बिट में, एक बिट में उसके अंदर पिक्सेल्स की जो संख्या है वो अपनी क्या कहलाएगी, रिजोल्यूशन कहलाएगी। तो ये दो ऐसे मेथड है जिनसे अपन ग्राफिक्स को बनाते हैं या ग्राफिक्स अपना एक्सप्लेन होता है। ट्रेडिशनली जहां पर अपने को ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है, जैसे कोई अपने को ऐसा डायग्राम बनाना है जहां पर पैमाना या कोऑर्डिनेट्स या फिर यूं बोले कि अपना जो साइज है वो बहुत मैटर करता हो, उसको अपन बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। या उन चीजों को अपन इसके माध्यम से बनाते हैं, जैसे अपने को किसी चीज का नक्शा बनाना है, कोई मैथमेटिकल सिमुलेशन करना है, कोई अपने को इन्वेंशन करनी है, कोई खोज करनी है, कोई अपने को साइंटिफिक क्लू या साइंटिफिक मॉडल तैयार करना है, तब ये वाली चीज ज्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, गुंजाइश कम है चेंजेस। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल है लेकिन अट्रैक्टिव टेक्निक है। नॉर्मल जो वीडियोज हैं, वीडियो या फिर कैमरा फोटो जो होती है, मोबाइल से अपन जो पिक्चर्स लेते हैं, वो सारी इन फॉर्मेट के अंदर अप्लाई होती है। इस तरीके से ये दो फॉर्मेट्स अपन यूज करते हैं। फिर ग्राफिक्स मीडिया के कुछ विशेष फीचर्स जो आपने पढ़े थे टेक्स्ट मीडिया के लिए, सेम उसी कॉन्सेप्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं। टेक्स्ट जैसे बनता था कीबोर्ड एलिमेंट से, ये किसकी सहायता से बनते हैं, ये अपने बनते हैं इमेज, फोटो, आइकन, लोगो, क्लिप आर्ट्स एक्सेट्रा, इन चीजों से बनते हैं या इनको अपन ग्राफिक्स मीडिया की श्रेणी में लेते हैं। सेकंड अपन ने पढ़ा था साइज, इसका भी साइज कम होता है, लेस लेकिन ये लेस कैसे होता है ये भी अपने को समझना है। जो अपने अदर मीडिया है जैसे टेक्स्ट की तुलना में तो इसमें ज्यादा होता है, टेक्स्ट से हाई होता है या ज्यादा होता है। बाकी जो है दूसरे मीडिया की तुलना में कम, लो साइज। बाकी मीडिया कौन से, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस, उनकी तुलना में कम। नेक्स्ट अपना एडिटिंग, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एंड एडिटिंग अगर अपन दें तो वो भी इसके अंदर क्या है, इजी है, रिलेटिवली इजी है। हालांकि टेक्स्ट में सबसे इजी है लेकिन इसमें भी इजी है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ग्राफिक्स मीडिया को अपन आसानी से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। नेक्स्ट दो चीजें, अगली दो चीजें कौन सी, किस किस फॉर्मेट के अंदर अपन ग्राफिक्स मीडिया को यूज करते हैं, तो बहुत सारे आपने पढ़े हैं, जेपीजी, डॉट, जेपीईजी, डॉट, पीएनजी, डॉट, आईसीओ, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको अपन यूज करते हैं, डॉट आईएनजी। डॉट TIFF, ऐसे कई सारी ऐसी पिक्चर्स होती हैं। डॉट GIF होता है। ये जो मैंने फॉर्मेट लिखे ये मोस्टली कॉमन फॉर्मेट्स हैं जो अप्लाई करते हैं अपन ग्राफिक्स पे। किन DTP सॉफ्टवेयर का ये यूज करते हैं, जो DTP सॉफ्टवेयर इसके अंदर मोस्टली यूज होते हैं, जैसे MS Paint, इमेज व्यूअर, फोटोशॉप,
एडोब फोटोशॉप, इमेज रीडर, पीडीएफ रीडर, ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको अपन अप्लाई कर सकते हैं, जिनको अपन यूज कर सकते हैं ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए। तो ये कॉमनली अगर अपन देखें तो टेक्स्ट मीडिया की तुलना में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मीडिया है, बट बाकी जो है मीडिया, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन, उनकी तुलना में ये इजी मीडिया है। तो आज अपन ने दो मीडिया के बारे में डिस्कस किया है। इन दो को अपन लो स्टैंडर्ड मीडिया भी बोलते हैं या इजीएस्ट मीडिया भी बोलते हैं। इनका फॉर्मेशन इजी रहता है, जबकि बाकी जो 3 मीडिया हैं, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मीडिया की श्रेणी में आते हैं, जटिल मीडिया की श्रेणी में आते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे कि उनको एडिट करना, उनको यूज करना और उनको कम्युनिकेट करना, वो सारी चीजें कॉम्प्लेक्स है। थैंक यू।